वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून के नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और वो है मेटावर्स। मेटावर्स क्या है और आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रहा है, इसके बारे में हमें डिटेल से देखना होगा। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा जल्दी से सेफमून की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर नज़र मार लें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेफमून के वर्जन 2 की क्या अहमियत है, और अगर हम में से किसी ने सेफमून की वर्जन 2 पर माइग्रेशन नहीं की है तो इसे जल्दी से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना चाहिए। और अगर आप V1 से V2 की माइग्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेफमून के होल्डर्स और फॉलोअर्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है, और अगर आप सेफमून के ट्विटर अकाउंट पर नज़र मारें तो इस वक्त इसके फॉलोअर्स तकरीबन 1.3 मिलियन के करीब हो चुके हैं। और क्रिप्टो वॉलेट की लिस्ट में सेफमून तेज़ी से ऊपर जाता नज़र आ रहा है, और वॉलेट फॉलोअर्स के मुताबिक KuCoin, Kraken और Gate.io को भी पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ चुका है, और इस वक्त सेफमून नंबर 6 पर देखा जा सकता है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सेफमून को लॉन्च हुए अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं, और इन 8 महीने के अरसे में ये प्रोजेक्ट सालों से मौजूद सीनियर्स को चैलेंज करने जा रहा है, और एक साल के अंदर अंदर ये अगर 2 मिलियन के करीब भी पहुंच जाए तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। हमें इंतज़ार है किसी बड़ी एक्सचेंज का जो सेफमून टोकन को लॉन्च करेगी, जिसके बारे में बहुत सी खबरें पहले से ही मार्केट में गर्म हैं। दोस्तों, सेफमून के प्रोजेक्ट में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी दिलचस्पी ले रहे हैं, जिनमें से एक का नाम है ब्रैंडन फ्यूगल। ये साहब रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी हैं, मार्केटिंग जॉइंट भी, और आप इनकी मुख्तलिफ स्पीचेस भी सुन सकते हैं। यानी ये मार्केट में एक बहुत बड़ा और माना हुआ नाम है। तो किसी ने ट्विटर अकाउंट पर ब्रैंडन फ्यूगल से ये पूछा कि क्या आप सेफमून टोकन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इनका जवाब था यस। अगर ब्रैंडन मिलियन या $500,000 के सेफमून टोकन खरीदें तो शायद ये सेफमून की सबसे बड़ी फ्रेंडली वेल होगी, और फिर ऐसे बड़े इन्वेस्टर का नाम किसी प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो जाना, इससे दूसरे इन्वेस्टर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में आसानी होती है। देखते हैं कि ब्रैंडन किस वक्त इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा सेफमून के वर्जन 2 के लॉन्च होने के बाद जॉन कैरोनी ने अपना फोकस विंड टर्बाइन की तरफ किया हुआ है, और वो आजकल इसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट करते नजर आ रहे हैं, और इनकी कोशिश ये है कि नई विंड टर्बाइंस एफिशिएंट भी हो और ईजी टू इंस्टॉल भी। इसीलिए जब CEO से ये सवाल पूछा गया कि विंड टर्बाइन को इंस्टॉल करने में कितनी देर लगती है, तो जॉन का जवाब था एक पर्सन को एक टूल के साथ सिर्फ 1 घंटा। दोस्तों, देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि अगर विंड टर्बाइन को इंस्टॉल करना इतना ईजी हो जाए कि सिर्फ एक पर्सन इसको इंस्टॉल कर सके, और फिर विंड टर्बाइन का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट हो जाना, और हर टर्न पर सेफमून टोकन की बर्न, ये बात तो जाने कहाँ जाकर रुकेगी। यकीनन विंड टर्बाइन का इजी टू इंस्टॉल इस प्रोजेक्ट के बूस्ट में हेल्प करेगा, और हम सब यकीनन आने वाले दिनों में इसके बारे में मजीद जानना चाहेंगे, क्योंकि अब सेफमून का वर्जन 2 लॉन्च हो चुका है, और हर एक की ये कोशिश होगी कि यूज़र जल्दी से जल्दी वर्जन 2 पर मूव हो जाएं, और फिर V1 की परचेज और स्वैप को कैंसिल या ब्लॉक कर दिया जाए। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि पिछले दिनों में बिटमार्ट एक्सचेंज हैक हो गई थी, इसीलिए हम में से बहुत से लोग बिटमार्ट एक्सचेंज के टोकन बाय करने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब बिटमार्ट हैक होने वाले टोकन्स को उनके होल्डर्स को वापस करने के लिए मजीद सेफमून टोकन खरीदेगी तो इस पर बिटमार्ट को उसकी रिफ्लेक्शन भी देना पड़ेगी, और इस रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आप और मैं होंगे, जिन्होंने वर्जन 1 से वर्जन 2 में माइग्रेट कर लिया हुआ है, और इस वॉलेट में हमें सेफमून की अच्छी खासी रिफ्लेक्शन मिलने की उम्मीद है। इसलिए मैं हर मर्तबा आपको यही कहूँगा कि आप अपने सेफमून की माइग्रेशन जितनी जल्दी हो सके कर लें, क्योंकि वर्जन 2 इज़ एवोल्यूशन। अब हम ज़रा डिस्कस कर लें आज के टॉपिक को, यानी मेटावर्स को। किसी ने CEO से ये पूछा कि आप मेटावर्स के बारे में क्या कहते हैं, तो CEO का जवाब था कि मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। हम इस प्लेटफॉर्म को रियल और वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि दोनों इससे अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मेटावर्स आने वाले दिनों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फील्ड में तकरीबन $1 ट्रिलियन का पोटेंशियल पाया जाता है। लेकिन असल सवाल ये है कि मेटावर्स क्या है
और जॉन कैरोनी असल में क्या कहना चाह रहे हैं और हम सब मिलकर इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। मेटावर्स बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारी यूनिवर्स। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम रियलिटी में रहते हैं और मेटावर्स कंप्यूटर की दुनिया में। इस कंप्यूटर की दुनिया में अभी सिर्फ और सिर्फ खाली जगह पड़ी हुई है जिसे बिल्ड करने की ज़रूरत है। यानी एक ऐसी लैंड है जिसे आप खरीद भी सकते हैं, इस पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और खेत भी उगा सकते हैं वगैरह वगैरह। और इन तमाम कामों के करने के लिए जैसे आपको दुनिया में पैसों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही आपको मेटावर्स में ऐसी ही एक करेंसी भी चाहिए होगी जो मेटावर्स में इस्तेमाल हो सके। बहुत सी कंपनियां मेटावर्स पर काम कर रही हैं और अपनी अपनी करेंसियां भी डेवलप कर रही हैं। और इन्हीं कंपनियों में से एक सेफमून की कंपनी भी है जो सेफमून करेंसी को मेटावर्स में ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करेगी। तो आप इस नए यूनिवर्स या नए प्लेनेट पर बगैर किसी जहाज के या स्पेसशिप के जा सकते हैं और वहां जाकर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं या घर बना सकते हैं और फिर इस बिल्डिंग और घर को प्रॉफिट पर सेल भी कर सकते हैं। यानी बिल्कुल एक नई दुनिया जहां आप और दूसरे लोग मिलकर एक नया इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। यानी वो तमाम काम जो हम दुनिया में करते हैं वही आप वहां भी कर सकेंगे। और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इस फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। क्या ख्याल है अगर आप अपने खुद के कैरेक्टर के लिए सालगिरह पर गुची, अरमानी या इसी तरह की कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद सकें? तो यकीन जानिए आप बड़े आराम के साथ ये कर लेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाले दिनों में मेटावर्स में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की जर्नी कहां जाकर रुकती है। फेसबुक का अपनी कंपनी का नाम तब्दील करके मेटा रखना, क्या लगता है कि ये इसी सिलसिले की एक कड़ी नहीं? क्योंकि मेटावर्स बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेजेस पर है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें इंटीग्रेट हो जाना यकीनन एक बहुत बड़ी शिफ्ट होगी। और अगले साल तक ही हमें इसकी कोई क्लियर पिक्चर नजर आ सकेगी, क्योंकि अभी तो सब कुछ प्री स्टेजेस पर है और कंपनियां इसके अंदर अपनी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मसरूफ हैं। आप इस नई दुनिया के बारे में क्या कहेंगे? अपनी आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।